गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सत्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथमेटिक्स को। बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है एंड ये जो आज का टॉपिक है दैट विल बी लीनियर इनइक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इनइक्वेशंस और उसको क्या बोला जाता है? लीनियर इनइक्वेशंस और उसको बोला जाता है इनइक्वालिटीज। राइट। तो अभी लीनियर इनइक्वेशंस और इनइक्वालिटीज, अभी ये इनइक्वालिटीज क्या होता है? जहाँ पे इक्वालिटीज नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट हमारा सोशल लाइफ में जो इनइक्वालिटीज है उसको तो हम दूर नहीं कर सकते। बहुत सारे रीजन से आता है। ठीक है, हम उस पर बात नहीं करते, हम मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज पे बात करते हैं। सो इनइक्वालिटीज होता क्या है? जैसे भी इनइक्वालिटीज मतलब नॉट इक्वल। ठीक है, अभी नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है? इधर वो बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। ठीक है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स और लेस देन इक्वल्स टू। सेम हो सकता है, सेम से बड़ा हो सकता है। ठीक है, मतलब ये जो इन इक्वलिटीज या फिर इन इक्वेशंस है, मोस्टली इसमें आंसर नहीं आते, मतलब इट्स ए रेंज। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक वैल्यू के साथ इक्वल हो गया, मतलब मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये वैल्यू इसके 5 के साथ कांस्टेंट है, या फिर दो वैल्यूज भी हो सकते हैं, लेट्स सपोज 5 और कमा 2। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते हो या जो भी करते हो, ठीक है, या फिर क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, उसमें तीन वैल्यूज आते हैं, 5 2 3, ऐसे लेट्स सपोज तीन वैल्यूज है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है रेंज आता है। रेंज आता है मतलब मान लीजिए कि माइनस इन्फिनिटी टू 2 तक पूरा ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे मैं वो बोल रहा हूँ, मान लीजिए कोई एक वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, ये इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटीज कैसे पता चलेगा? ये चार अगर मतलब सिंबल्स मेरे एक्सप्रेशन में है, ठीक है, तो देन दैट विल बी कॉल्ड इनइक्वालिटीज। अभी ये ग्रेटर देन है 5, तो दिस इज ए इनइक्वेशन और इनइक्वालिटीज। अभी ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से बड़ा, 5 से बड़ा, बट कहाँ से किधर से छोटा नहीं पता। 5 से बड़ा है, एक कंडीशन है हमारे पास जो कंडीशन है हम उस पर काम करेंगे। अभी पॉइंट ये है कि 5 टू आ जाएगा इंफिनिटी। ठीक है, 5 से बड़ा कुछ भी टर्म ऐसा ऐसा करके इन्फिनिट तक। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, ये जो हम मतलब जो ये जो ब्रैकेट लिख के कुछ भी चीज डिनोट करते हैं, सो कौन सा सेट को रेफर करते हैं? डेट सेट रेफर टू आर रियल नंबर्स। सो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए 5 टू इन्फिनिटी में अगर लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, ठीक है, बेसिकली, तो इसका मतलब 5 6 7 8 9 नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, मतलब सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, या फिर सिर्फ होल नंबर नहीं हो सकता। इट ऑल्सो कंटेन फ्रैक्शनल नंबर्स ऑल्सो, 5.5 5.6 5.7 ऐसा करके भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट वही है कि रियल नंबर वाला सेट होता है जब कोई भी हम इन इक्वेशंस को करते हैं। अगर ब्रैकेट वाइज अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज है, मतलब मान लीजिए कि नेचुरल नंबर वाला वैल्यू आ रहा है, या फिर जो भी है, कोई भी ऐसा कंडीशन हो, मान लीजिए कि उसका वैल्यूज बस नेचुरल नंबर्स ही है, तो आप इसको ब्रैकेट करके मत लिखिएगा 5 टू इन्फिनिटी, ये गलत है चीज। ठीक है, आपको कैसा लिखना है, आप सिंपल सेट बना के भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इन्फिनिट और मैं सेट बना लिया इसका। ठीक है, ये भी सेट ही है, अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो इट इज ऑल्सो ए सेट, बट वही है कि बिकॉज इट कंटेन्स टू मेनी नंबर, और मतलब कौन सा गैप में है या जो भी है वो हमें नहीं पता। सो जो भी वैल्यू आता है माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, सारा वैल्यूज उसमें इंक्लूडेड है, रियल नंबर वाला। ठीक है, अच्छा, तो अभी एक ये मोटा मोटा हो गया कि लीनियर। अच्छा, इन इक्वेशंस में अगर ये इनइक्वालिटीज और इन इक्वेशन तो आप समझ गए, इक्वेशन जो नहीं है इन इक्वेशन है। अब लीनियर का मतलब क्या है? जिसका पावर 1 हो, वो एक्सप्रेशन में उसका मैक्सिमम जो पावर है वो 1 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जैसे x प्लस वाई प्लस टू ग्रेटर देन लेट्स सपोज 0। ठीक है, सो ये है लीनियर क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर भी 1 है। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसका पावर 1 1 मंस, ये 2 सेकंड पावर, क्वाड्रेटिक वाला नहीं है, बस लीनियर वाला है। नॉर्मल जो लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं ये लीनियर इन इक्वेशंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। अच्छा, अच्छा,
ओके, सो इसका दो टाइप्स होते हैं बेसिकली जो हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन। जैसे इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कि दिया हुआ रहेगा कि x/2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, दो वेरिएबल्स है इसलिए दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ले रहा हूं मैं। सिंगल इक्वेशन मान लीजिए अगर ऐसा लेना हो तो x/2 ग्रेटर देन 5 करके है। ठीक है, ऐसा करके होगा क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं, राइट। ऐसा कर दिया हुआ रहेगा। अगर सिंगल इक्वेशन है तो एक्स इक्वल्स 10 वैल्यू निकालते हैं। बेसिकली हम वैल्यू ही निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा इन इक्वेशंस में। अब जो इन इक्वेशन में सॉल्व करना पड़ेगा इसका दो टाइप है, टाइप 1 और ये टाइप 2। मैं बता देता हूँ क्या है। अभी टाइप 1 क्या है कि मान लीजिए ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी एक्स प्लस डी और ए एक्स प्लस बी लेस देन सी एक्स प्लस डी। सिमिलरली ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी एंड ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये फॉर्म में रहेगा वो। अब ये फॉर्म में रहने के बाद हमको इसको सॉल्व करना है। ये एक पहला टाइप है, मैं सॉल्व करके बताऊंगा, उसमें ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ए एक्स प्लस बी बाय सी एक्स प्लस डी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ए एक्स प्लस बी बाय सी एक्स प्लस डी लेस देन 0, ए एक्स प्लस बी एंड ए एक्स प्लस बी बाय सी एक्स प्लस डी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये दो टाइप है बेसिकली। इसको छोड़ के एक बहुत बड़ा चीज़ है दैट इज मॉड फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा बहुत मतलब अलग सा ही उसका कॉन्सेप्ट है। सॉल्व सेम है बट उसमें क्या है कि माइनस प्लस वाला वैल्यू अलग अलग आता है, तो वो हम पूरा एक क्लास ले जाएगा, नहीं तो ये क्लास में बहुत बड़ा हो जाएगा वो। तो मॉडुलस फंक्शन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बट उससे पहले नॉर्मल जो विदाउट मॉडुलस वाला फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन, वो कैसे सॉल्व होता है वो हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, अभी पॉइंट ये है कि x प्लस बी ये एक आ गए, ये दोनों फॉर्म में हमारे पास आ गए। तो मैं ये थोड़ा मिटा देता हूँ सो दैट विल गेट सम स्पेस टू सॉल्व सम इक्वेशंस, राइट। अच्छा, तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 7x प्लस 9 ग्रेटर देन 30। ठीक है, ये वाला फॉर्म है ये। ठीक है, ये कौन सा वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी 7x प्लस 9, सी तो इधर है नहीं, सी मान लीजिए आपको लेना भी है तो ले सकते हैं कुछ भी। इधर से मान लीजिए सी 0 है तो ये 30, डी की जगह 30 कॉन्स्टेंट टर्म है। तो अगर मान लीजिए 7x प्लस 9 ऐसे भी दिया रहेगा, 7x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, या फिर 7x प्लस 9 लेस देन 30, 7x प्लस 9 लेस देन इक्वल्स टू 30। ठीक है, ऐसा करके दिया जा सकता है। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो कि 7x 30 माइनस 9 प्लस 9 था, इधर चले गया माइनस हो गया। 7x ग्रेटर देन 21, तो x ग्रेटर देन 21/7, x ग्रेटर देन 3। सो x ग्रेटर देन 3 हुआ, मतलब तो हम लोग का इसका सॉल्यूशन क्या है, दैट इज 3 टू इन्फाइनाइट। और ये ओपन ब्रैकेट है क्योंकि ग्रेटर देन है। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता x ग्रेटर देन 3 इक्वल्स टू 3 होता, सो इट विल बी क्लोज ब्रैकेट। और इन्फाइनाइट के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट रखता है, कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता, क्योंकि इन्फाइनाइट का हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। तो एक्जैक्टली कहाँ पे ग्राफ टच करेगा हमें वो नहीं पता होता है। अब अगर इन्फाइनाइट वाला जो अगर ग्राफ देखोगे, लेट सपोज मैं टैन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये है टैन का ग्राफ, लेट सपोज, तो ये टच नहीं होता कहीं पे। सर ये तो टच मैंने कर दिया, बट टच नहीं होता ये कहीं पे। इन्फाइनाइट का वैल्यू हमें नहीं पता, इन्फाइनाइट कभी टच नहीं होता, तो इसीलिए हम क्लोज ब्रैकेट कभी नहीं लेते इन्फाइनाइट के साथ। माइनस इन्फाइनाइट हो या प्लस इन्फाइनाइट हो, कुछ भी हो हम नहीं लेंगे। अच्छा, अभी पॉइंट ये है कि ऐसे सॉल्व करा जा सकता है, मतलब ये सही भी है, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करता लोगों को ऐसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ऐसे वैसे सॉल्व करने में बाद में जो आएगा, क्योंकि आप एक ही वही याद रखो, उसको सब में सॉल्व करना है। जैसे इक्वेशन नॉर्मली कैसे सॉल्व करा जाता है, जैसे 7x प्लस 9 30, तो हम न्यूट्रलाइज करने के लिए प्लस 9 है तो दोनों तरफ माइनस 9 करेंगे। ठीक है, तो 7x 21, अभी 7 बाय ये 7 हुआ बाय 7, सो x ग्रेटर देन 3। आंसर सेम निकलेगा, कुछ गलत नहीं है, वो भी आंसर सेम निकला, ये भी आंसर सेम निकला। बट पॉइंट ये है, कभी कभी क्या है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू वाला, जैसे मान लीजिए कि ऐसा टाइप का फॉर्मूला कभी कभी दिया रहता है कि मान लीजिए ऐसा करके दिया रहेगा 7x प्लस 9 30। ठीक है, ऐसा करके दिया रहेगा, तभी आप प्लस इधर 9 है तो माइनस करोगे तो दोनों तरफ को करना पड़ेगा, आपको इसे याद रखना पड़ेगा। अदरवाइज
क्या है कि आप ये प्लस 9 को इधर कर दोगे या फिर इधर कर दोगे, दोनों तरफ तो नहीं करोगे क्योंकि आदत पड़ गया एक तरफ लेके माइनस करने का सेम ही नंबर को। बट पॉइंट ये है कि दोनों तरफ न्यूट्रलाइज करना रहता है। ठीक है, सो इट विल बी -39 7x 21 ऐसे करके फिर डिवाइड बाई 7 ऐसे करके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक ही मतलब प्रोसेस याद रखो, उसमें इजी है। अच्छा, तो ये एक हो गया सॉल्व। तो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ऐसे भी ये थोड़ा बड़ा जगह लेगा। नेक्स्ट है 4x - 12 ग्रेटर देन 0, तो ये भी इजी, 4x - 12 + 12, सो इसमें मैं 0 + 12, सो 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, तो 4x/4 12/4, सो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। आंसर क्या होगा 3 to इन्फाइनाइट, 3 में क्लोज ब्रैकेट, इन्फाइनाइट में ओपन ब्रैकेट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5x - 3 लेस देन 3x + 1। ओके, सो न्यूट्रलाइज करेंगे पहले, 5x - 3 + 3 3x + 1 + 3, दोनों तरफ +3 + 3, सो 5x 3x + 4, सो ये x को न्यूट्रलाइज करेंगे अभी, 5x ये 3x से मतलब कोई एक जगह कोई मैं न्यूट्रलाइज करूंगा क्योंकि एक तरफ मुझे वैल्यू चाहिए, एक तरफ मुझे कांस्टेंट चाहिए, तो उस हिसाब से 5x - 3x, so 3x - 3x + 4, so this is 2x less than 4, so 2x/2 4/2, so x less than 2, so इसका वैल्यू क्या होगा -∞ to 2। ओके, ओपन ब्रैकेट दोनों तरफ रहेगा, -∞ है तो इसलिए ओपन ब्रैकेट, और 2 में इक्वल वाला साइन नहीं है, मतलब लेस देन इक्वल वाला साइन नहीं है, इसलिए इधर ओपन ब्रैकेट। ओके, तो मोस्टली आपको समझ में आ गया होगा ये बेसिक वाला जो चीज़। अच्छा, तो और एक सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया रियल नंबर। अब भी मान लीजिए कि एक क्वेश्चन जैसे मैंने देखा था एंड दैट्स फ्रॉम आर डी शर्मा, कि उसमें दिया था यही सेम क्वेश्चन, दिया था, बट क्वेश्चन में क्या था, कंडीशन दिया हुआ था 5x - 3 3x + 1। कंडीशन क्या दिया था कि पहला है रियल नंबर, मतलब x का वैल्यू, x इज ए रियल नंबर, नेक्स्ट है होल नंबर, एंड ये है अपना नेचुरल नंबर। तो 3 कंडीशन दिया हुआ रहता है। मैं क्या बोला था आपको कि जब आप ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, सो वो रियल नंबर में आता है। सो हमारा जो सॉल्यूशन निकला था दैट इज x लेस देन 2। सो रियल नंबर में क्या होगा वैल्यू, जो एज यूजुअल जो आप हमेशा ही निकालते हो, क्योंकि हम रियल नंबर कंसिडर करते हैं, -∞ to 2, ये है रियल नंबर वाला आंसर। ठीक है, होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 करके। तो अभी 2 से छोटा है, 2 से छोटा है तो क्या क्या नंबर आएगा होल नंबर, 0 1 2, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो होल नंबर वाला अगर ये हुआ तो उसका वैल्यू होगा, अब कर्ली ब्रैकेट दीजिए क्योंकि सेट बनाना है आपको, 0 1 2। ओके, नेचुरल नंबर अगर दिया है, नेचुरल नंबर दिया है, अच्छा 0 1 2 2 भी नहीं होगा बिकॉज ये लेस देन है, इक्वल्स वाला साइन नहीं है, तो हम 2 को भी हटा देंगे, सो आंसर विल बी 0 एंड 1। नेचुरल नंबर अगर होगा, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 करके ऐसे स्टार्ट होता है अप टू इन्फिनिट, तो नेचुरल नंबर में आपको क्या करने पड़ेगा, बस 1। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन गया, और एक 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा जो ऐसे नॉर्मल ना लगे, थोड़ा सा क्वेश्चन देख के थोड़ा सा आपको 1-2 मिनट्स का सोचने का टाइम अगर लगेगा, मान लीजिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं मतलब, बट ठीक है करने हैं तो, क्योंकि आपके लिए तो पहली बार है। सो 3x + 17 लेस देन इक्वल्स टू 2 1 - x, तो हम एज यूजुअल ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, तो 2 - 2x। अभी क्या है, मैं न्यूट्रलाइज करूंगा, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे आप एक चीज देख लेना, आप किधर x रखना चाहते हो, आप नॉर्मली क्या रखना है, x को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट नंबर, ठीक है नॉर्मल। अच्छा, तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट नंबर जो न्यूट्रलाइज करना है आपको इसका देख के, मतलब इस साइड का न्यूट्रलाइज करना है कांस्टेंट नंबर, और x वाला जो वेरिएबल वाला न्यूट्रलाइज करना है वो आपको इस तरफ का न्यूट्रलाइज करना है। क्या मैं बोला, कांस्टेंट न्यूट्रलाइज करना है आपको लेफ्ट हैंड साइड का, और वेरिएबल न्यूट्रलाइज करना है आपको राइट हैंड साइड का। तो अभी क्या है, कांस्टेंट न्यूट्रलाइज करने मतलब 3x + 17, तो इधर मैं -17 लिखूंगा, सो 2 - 2x - 17, ठीक है, सो 3x लेस देन, सो -2x, एंड ये हो जाएगा -15। ओके,
सो हमें फिर वेरिएबल न्यूट्रलाइज करना है, तो 3x प्लस 2x माइनस 2x प्लस 2x माइनस 15, सो 5x लेस देन, सो ये कटा, सो माइनस 15, सो x लेस देन इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, माइनस 3। ठीक है, x लेस देन -3, तो इसका आंसर क्या निकलेगा? इसका आंसर निकलेगा माइनस इन्फानाइट टू -3 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इधर इक्वल टू साइन है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, बहुत ईजी है। अच्छा, और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वन बाई टू 3/5x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 x माइनस 6। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? नॉर्मली क्या है, ऐसा अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर दीजिएगा, फिर उसके बाद जो करना है। सो 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 3/5x प्लस 4, सो 2x माइनस 6, क्योंकि ये डिवाइड बाय में रख के कुछ फायदा नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इजी है। सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 9/5x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 12। ठीक है, 9/5x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 12। तो न्यूट्रलाइज करना है कांस्टेंट का इस साइड का, सो 9/5x प्लस 12 माइनस 12, 2x माइनस 12 माइनस 12। ओके, सो 9/5x ग्रेटर देन 2x माइनस 24, और उसके बाद वेरिएबल किधर का न्यूट्रल करना है, इस तरफ का। सो 9/5x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 24। ठीक है, सो 9/5 मतलब 9x माइनस 10x बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24, ये तो कट गया, राइट। सो माइनस x बाय 5 ग्रेटर देन माइनस 24। ठीक है, अब ये 5 को मैं उस मल्टीप्लाई ये कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस x ग्रेटर देन माइनस 120। ठीक है, अभी ये क्या है कि माइनस दोनों तरफ है, हमें हमेशा क्या रखना है, x को पॉजिटिव करना है। हमारा हमेशा माइंड में वही रहना चाहिए, x को पॉजिटिव करना है। अगर x नेगेटिव है, हमको पॉजिटिव करना है, तो जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, x का साइन अगर चेंज हुआ है, तो ये जो बीच में जो इन इक्वेशन जो होगा, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, सिंपल एज दैट। सो माइनस एक्स है, तो मैं इसको अगर x करूंगा, दैट मीन्स मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगा बोथ तरफ, तो माइनस मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, x, और मैं क्या बोला था, साइन चेंज हो जाएगा। सो x लेस देन इक्वल टू, इधर भी माइनस मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी 120। सो x लेस देन इक्वल टू 120, दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या है, माइनस इन्फाइनाइट टू 120, इधर ओपन ब्रैकेट इधर क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इजी। ठीक है, तो ये बेसिकली टाइप 1 खत्म हुआ। ठीक है, टाइप 1, और इसके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी है, मैंने लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशंस भी है, तो वो भी हम करेंगे, बट बेसिकली इससे टाइप 1 टाइप क्वेश्चंस। अच्छा, टाइप 2 में मैं जंप करता हूं। तो टाइप 2 में मैं जब जंप करता हूं, तो टाइप 2 में क्या होता है, ax प्लस बी बाय सी एक्स प्लस डी ग्रेटर देन 0। ओके, या फिर ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, ऐसा करके होगा। तो आप थोड़ा ये पे ध्यान दीजिएगा कि मतलब इसका फॉर्मेट कैसा है, x प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, आपको बेसिकली अब चाहे तो डी लेके कांस्टेंट लेके कर सकते हैं, लेकिन क्या है, कांस्टेंट होने पे हमको एक चीज देखना पड़ेगा, वो क्या चीज है कि मैं बताता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। मान लीजिए कि ऐसा करके फॉर्मेट में दिया रहेगा, क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, मान लीजिए कि x माइनस 2 बाय एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 2। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है, सी एक्स प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू के डी, जो भी व्हाटएवर। ठीक है, तो अभी पॉइंट ये है कि हमको ऐसे को सॉल्व कैसे करना है। इसमें क्या होता है कि हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते कि उधर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा वैसा करके सॉल्व करूंगा, नहीं, वो ऐसा करके नहीं है। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, क्योंकि क्या है, ये जो फॉर्म है इसको कैसे करना है, बिकॉज क्या है, हम लोग का जो फॉर्मेट है दैट सपोर्ट्स विथ 0।
ठीक है, हम लोग का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का फॉर्मेट है वो जीरो को सपोर्ट करता है। तो इधर अगर 2 है तो इसको मैं पहले माइनस करूंगा, मतलब इसको मैं इधर ले आऊंगा या जो भी -2 दोनों तरफ करूंगा, तो जाके मैं सॉल्व कर पाऊंगा। और इसमें क्या है कि 2-3 रेंजेस निकलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक रेंज में निकल गया, 2-3 रेंज निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो उस हिसाब से। अच्छा, तो x-2 x-5 x+5 सो -2 ग्रेटर देन 0, ठीक है, दोनों तरफ माइनस कर दिया, मैं डायरेक्टली लिख लिया हूँ -2 = 0। सो x-2 x+5 बाय x+5 ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो x-2 बाय -2x -10 by x+5 greater than 0। सो x सो -x और ये हो जाएगा -12 बाई x+5 ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं क्या बोला था, x का साइन हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए, आपको ऐसा करना पड़ेगा। सो अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा या फिर माइनस में कॉमन ले लेता हूँ जो भी x+5, सो ये लेस देन 0 हो जाएगा, x+12 बाई x+5 लेस देन इक्वल टू 0। अभी क्या है कि अभी हमको मिल गया, अभी ये मैं जो फॉर्मेट में बोला था x+b/c(x+d ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 0), ये वाला फॉर्मेट में मुझे मिल गया। अभी मुझे सॉल्व कैसे करना है, ये जो क्वेश्चन जैसा होता है इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकलते हैं, ठीक है, ये आप ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकलते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलते हैं, मान लीजिए ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला दो है उसको आपको इक्वल टू 0 करना है, जैसे कि x+12 है और ये x+5 है, ठीक है, आपको इसको इक्वल टू 0 करना है और x का वैल्यू निकालना है। सो दिट इज -12, सो इधर x इज इक्वल टू -5। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिला, -5 और -12, इसको आपको ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे, ज्यादा नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करना है, बस -12 -5, ठीक है, ये ड्रॉ हो गया हम लोग का। अभी क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि वैल्यू अभी क्या है, वैल्यू अभी नेगेटिव में दिया है कि आप ऐसा सॉल्यूशन निकालो कि ये डिवीजन का जो वैल्यू है वो नेगेटिव में निकले, ठीक है, लेस देन 0 है। तो अभी मान लो मैं अगर -12 डालता हूँ, ठीक है, -12 से छोटा, ये मतलब दो क्रिटिकल पॉइंट है, तो रेंज कितना है, रेंज है हमारे पास 3, 1 2 3, तो जितना भी क्रिटिकल पॉइंट होगा उसके उससे +1 हमारे पास रेंज होगा। तो ये रेंज में से हमको निकालना है कि कौन सा रेंज सेटिस्फाई कर रहा है हम लोग का इन इक्वेशन को। तो अभी पॉइंट ये है कि मैं अगर -12 से छोटा एक वैल्यू, तो -13 अगर मैं लेता हूं तो -13 में पुट करूंगा, सो -13 + 12 -13 + 5, so this will be -1 and this will be -8, तो 1/8 दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। सो ये रेंज तो मेरा नहीं हुआ, ये रेंज मेरा नहीं हुआ, बीच वाला कुछ रेंज लेते हैं। सो इधर में अगर -12 से बढ़ा तो -10 ले लेता हूँ मैं। सो -10 + 12, ये क्या कर रहा हूँ मैं, एक वैल्यू डाल के, रेंज के अंदर का एक वैल्यू डाल के मैं चेक कर रहा हूँ कि वेदर इट इज सेटिस्फाइंग द इन इक्वेशन और नॉट। तो -10 + 12, सो -10 + 5, सो दिस विल बी 2 बाय -5, सो दिस इज लेस देन 0, ठीक है। तो अभी क्या है, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, राइट। सिमिलरली अगर मैं इससे कुछ बड़ा वैल्यू लूँ, ले सपोज -2 + 12 बाय -2 + 5, सो इसमें क्या है कि 10/3 दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्या है, ये अल्टरनेट वे में होता है। मान लीजिए कि एक अगर नेगेटिव में, मतलब एक अगर नेगेटिव वाला रहा है तो दूसरा वाला पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे चलता है जो साइनसोइडल वेव करते हैं ना, सो ऐसा करके ये ग्राफ चलता है। तो मान लीजिए कि आपको अगर पॉजिटिव निकलना है, जो भी आपको अगर रेंज निकल गया, तो आप मान लीजिए कि अगर ये वाला रेंज निकला तो आपको बाकी निकलने का जरूरत नहीं, एक निकल गया तो मतलब नेक्स्ट वाला होगा ही नहीं, ठीक है। अगर उसके बाद और एक रेंज है तो दैट वो सेटिस्फाई हो जाएगा, बट ये तो उसके बाद वाला एग्जैक्टली नेक्स्ट वाला सेटिस्फाई नहीं होगा। अच्छा अच्छा, तो अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, इसका रेंज आंसर क्या होगा देन, -12 टू -5, आपको देखना पड़ेगा लेस देन 0 है, इक्वल्स वाला साइन नहीं है, सो -12 टू -5 है इसका आंसर, ये रेंज। अगर मान लीजिए ये दोनों होता, सो क्या होता, -∞ टू -12 यूनियन -5 टू इन्फाइनाइट, ठीक है, दो रेंज है, ये एक रेंज है, ये एक रेंज है, मतलब ये तो हुआ नहीं, मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो ये आंसर होता, लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये वाला आंसर है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, नेक्स्ट देखते हैं। ओके,
अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन दिया है एक्स प्लस थ्री बाय एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू टू, ठीक है, अभी दिया है तो मैं हम क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो करना पड़ेगा पहले, तो एक्स प्लस थ्री बाई एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू जीरो, एक्स प्लस थ्री माइनस टू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स प्लस थ्री माइनस टू एक्स प्लस फोर बाय एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स एक्स प्लस x minus 2x plus 3 plus 4 by x minus 2 less than equals to 0, so minus x plus 7 by x minus 2 less than equals to 0। मैं क्या बोला था, x को पॉजिटिव में रखना है तो माइनस एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x माइनस सेवन बाई एक्स माइनस टू ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट हमको कैसे निकालना है, x माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो, एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, दैट गिव्स राइज टू x इक्वल्स टू सेवन, x इज इक्वल्स टू टू। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास दो निकला, हम उसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे। सो टू एंड सेवन, ओके, सो टू एंड सेवन है तो रेंज हमारे पास निकला तीन, माइनस इन्फाइनाइट और ये प्लस इन्फाइनाइट। तो हम पहले क्वेश्चन में डाल के देखें, मतलब इक्वेशन में डाल के देखेंगे, टू से छोटा वाला वैल्यू लेते हैं तो जीरो लेते हैं, लेट सपोज इधर एक वैल्यू ले लेते हैं जीरो, सो जीरो माइनस सेवन बाई जीरो माइनस टू, सो माइनस सेवन बाई माइनस टू इज माइनस माइनस कटा, सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। मैं क्या बोला था, अल्टरनेट वे में चेंज होता है रेंज, सो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन, सो दिस विल बी नेगेटिव एंड देन दिस अगेन विल बी पॉजिटिव। तो हमारे पास वैल्यू मिल गया दिस वन एंड दिस वन, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस इन्फाइनाइट टू टू, अच्छा इक्वल्स टू वाला साइन है, यूनियन सेवन कॉमा इन्फाइनाइट, ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में है, बहुत ईजी है, कुछ ऐसा बहुत हार्ड एंड फर्स्ट रूल तो है नहीं इसमें सॉल्व करने लायक, ठीक है। अच्छा और क्या क्वेश्चन कर सकते हैं हम, अच्छा एक सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन है। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस क्या है, जिसमें दो इनइक्वेशंस होंगे, जैसे कि मतलब दो इक्वेशन दिए रहेंगे बेसिकली, तो दो इक्वेशन मतलब हमको ऐसा एक सॉल्यूशन निकालना है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई हो। जैसे क्वेश्चन एक दिया है फाइव एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन जीरो एंड फोर एक्स माइनस टेन लेस देन सिक्स, ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर दो इक्वेशन है, हो सकता है तीन चार ऐसे भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमको बेसिकली क्या करना है, हमको सॉल्यूशन निकालना है, तो दोनों का मान लीजिए कि दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों सॉल्यूशन का हमको इंटरसेक्शन निकालना है, तो वो जो इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों सेटिस्फाई करता हो, तो ऐसा टाइप का हमको सॉल्यूशन निकालना। तो हमें पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन निकालते हैं, फाइव एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो दैट मीन्स फाइव एक्स ग्रेटर देन सिक्स, एक्स ग्रेटर देन सिक्स बाई फाइव, सो इसका आंसर क्या हुआ, सो सिक्स बाई फाइव मतलब 1.2 टू इन्फिनिट, ये हो गया। सो फोर एक्स माइनस टेन लेस देन सिक्स, सो फोर एक्स सिक्सटीन, सो एक्स फोर, सो इसका वैल्यू क्या हो गया, माइनस इन्फाइनाइट टू फोर, ठीक है। तो मैं क्या बोला, इस ये पहला वाला का आंसर है, ये सेकंड वाला का आंसर है, तो हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बेस्ट वे है कि आप नंबर लाइन ड्रॉ कर दो। सो पहला वाला क्या है, सिक्स बाई फाइव टू इन्फाइनाइट, सो सिक्स बाई फाइव टू इन्फाइनाइट, तो मैं सिक्स बाई फाइव मतलब मान लीजिए ये जीरो है, सिक्स बाई फाइव मतलब ये इधर कहीं पे आता है वन के बाद, तो सिक्स बाई फाइव, सो इसका ये निकल गया इधर ये रेंज। नेक्स्ट है माइनस इन्फाइनाइट टू फोर, तो ये फोर हो गया, सो ये हो गया सेकंड वाले का। तो हमारे पास कॉमन कौन सा रेंज आता है, ये दोनों में है ना, सो बेसिकली इसका हम लोग का आंसर क्या होगा, सो सिक्स बाई फाइव टू फोर, क्योंकि इधर सारा जगह इक्वल टू वाला साइन था तो क्लोज ब्रैकेट होगा, सिक्स बाई फाइव टू फोर, इजी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसा करके हमको करना है, और कुछ कर सकते हैं क्या, अच्छा एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए ये दिया है क्वेश्चन, पहला है टू इंटू टू एक्स प्लस थ्री माइनस टेन देन सिक्स एक्स माइनस टू, और एक इक्वेशन क्या है, टू एक्स माइनस थ्री बाय फोर प्लस सिक्स ग्रेटर देन टू प्लस फोर एक्स बाय थ्री, ठीक है, ये है। अभी इसमें क्या है कि दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस दिया है,
अच्छा, तो 4x प्लस 6 माइनस 10, 6x माइनस 12, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4, 6x माइनस 12, तो 4x माइनस 6x ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 4, सो माइनस 12, 2x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 8, सो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इसका आंसर के मतलब सॉल्यूशन क्या निकला, 4 टू इन्फाइनाइट। इसको सॉल्व करते हैं। सो 2x माइनस 4, 2x माइनस 3/4, इसको मैं इधर ले लेता हूँ। सो 4x/3 माइनस 4, ठीक है। अच्छा, सो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3/4, सो 4x माइनस 12/3, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो 6x माइनस 9, 16x माइनस 48, ठीक है। अच्छा, सो ये क्या हो जाएगा, 6x माइनस 16x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 48 प्लस 9, सो ये माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस 39, सो x लेस देन इक्वल्स टू 39/10, दैट इज 3.9 अराउंड आंसर। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, सो माइनस इन्फाइनाइट 3.9 कहीं पे इधर आता है 39/10, और वो 4 इधर आता है, और ये इन्फाइनाइट। तो पहला सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि 4 टू इन्फाइनाइट, 4 टू इन्फाइनाइट इज दिस वन, और इसका 39/10 से लेस, सो दिस वन। तो मुझे बोलिए इसमें कोई कॉमन पॉइंट्स आ रहा है, क्योंकि ये तो बीच में गैप है, ये किधर भी नहीं है। तो ये केस में क्या होता है, हो सकता है आपका ऐसा वैल्यू निकल सकता है कि कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है ही नहीं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये जो क्या केस होगा, ये होगा नो सॉल्यूशन, ये होगा आंसर, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कॉमन ना आए तो दैट मीन्स इट्स नो सॉल्यूशन। अच्छा, एंड और एक जो टाइप का आपका क्वेश्चन आ सकता है, लॉजिक सेम है बट क्वेश्चन टाइप में कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन अलग अलग टाइप का आ सकता है। तो ये भी आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, -5 2 माइनस 3x/4 9, ठीक है। तो दोनों तरफ इसको कैसे सॉल्व करते हैं, करेंगे, दोनों तरफ 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा होता है। तो 2 माइनस 3x 9 इंटू 4, सो -20, 2 माइनस 3x 36, सो माइनस हो जाएगा ये -18 माइनस 3x, ये हो जाएगा 34, ठीक है। अच्छा, तो माइनस है, मैं क्या बोला था, पॉजिटिव में रखना है, तो पॉजिटिव में रखना है मतलब ये हो जाएगा माइनस हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। सो 3x और ये हो जाएगा -34, तो 18/3 दैट इज 6x, एंड ये -34/3, ठीक है। तो ये है लोअर लिमिट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू है, तो इधर से जा रहा है, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो x का जो वैल्यू लाई करता है लोअर से अपर, सो -34/3 एंड 6 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, इक्वल्स टू वाला साइन है, ठीक है, तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट। तो ऐसा ये सारा टाइप का है, जितना टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बिना मॉड्यूलस का। अब मॉड्यूलस के बाद हम लोग करेंगे वो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, उसके बाद ग्राफिकल मेथड भी है, उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन इक्वेशंस काफ़ी बड़ा चैप्टर है, मतलब पॉइंट ये है कि ऐसा लगता है कि नॉर्मल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, बहुत वास्ट चैप्टर है, आपको याद रखना पड़ेगा चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड इट इज़ इंफॉर्मेटिव एनफ। थैंक यू सो मच।